ये मंगलाचरण चलो। न मे समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचर्मणोऽवमं गतिं पत्ते गोच्छामि समय पाहुड नमो निर्मो सिद्ध केवली भणिदम्। बढ़िया। समय सारजी ग्रंथादिराज परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। अनेकांतात्मक वस्तु बताते हुए प्रमाण दृष्टि से देखा जाए तो वस्तु एक ही समय में मेचक अमेचक, नित्य अनित्यात्मक, भेद अभेदात्मक एक ही समय में दिखाई देती है ना। जैसे सोने की अंगूठी एक ही समय में दिख रही है, द्रव्य भी दिख रहा है, पर्याय भी दिख रही है, सोने की अंगूठी है ना। ऐसे प्रमाण की वस्तु दिखाई देती है। और एक दृष्टि से देखा जाए तो अकेला द्रव्य द्रव्य दिखाई देता है। कैसे? ये तो सोने की है, इसमें सोना है, कितने टंच का है, कितने ग्राम है। तो अब पर्याय को गौड़ करके अकेला सोना सोना दिख रहा है ना। अभी भी सोने की अंगूठी मौजूद है, प्रमाण की वस्तु तो सदा मौजूद है, लेकिन हम पर्याय को गौड़ करके अकेला द्रव्य देख सकते। और जब खरीदते हैं ना, डिजाइन देखते हैं, तो अभी हमारे को ये मतलब नहीं है कि ये कितने ग्राम की है, कितने परसेंट सोना है। अभी तुम सेलेक्ट करने के टाइम पे अकेली पर्याय मुख्य करते हैं। समझ में आ रही है? तीनों दृष्टि हो गई, प्रमाण की दृष्टि, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि, तीनों दृष्टि हो गई। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि एक ओर से देखने पर क्लेश दिखाई देता है। कलश नंबर 274 कल पढ़ा था। एक ओर से देखेंगे तो क्लेश दिखाई देता है, एक ओर से देखेंगे तो शांत गंभीर दिखाई देता है। एक तरफ से देखेंगे तो बंधा हुआ दिखता है, एक तरफ से देखेंगे तो मुक्त दिखाई देता है। अब ये कलाकारी है देखने की। पहले तो प्रमाण की वस्तु जानी जाए और फिर प्रयोजन साधा जाए, मेरा प्रयोजन किससे सध रहा है। और अनादिकाल से हुआ क्या है, प्रमाण का पता नहीं है, इसलिए द्रव्य दृष्टि नहीं है, अकेली पर्याय दृष्टि है। अकेली, इसलिए वो क्या है, एकांती मिथ्या दृष्टि बना हुआ है। कौन समझ में आया? अनादि से क्या चल रहा है, एकांत पर्याय दृष्टि। न प्रमाण का पता, तो प्रमाण का नहीं पता, इसलिए द्रव्य दृष्टि भी नहीं है, द्रव्य का ही पता नहीं है। एकांत रूप से पर्याय रूप ही अपने को अनुभव करता है। सो ये एकांती है। ठीक है। तो अनेकांतात्मक वस्तु प्रमाण की जानने के बाद और फिर अनेकांत में भी अनेकांत, अनेकांत में भी अनेकांत। कैसा? अनेकांत को जानकर फिर सम्यक एकांत में आना कि मैं द्रव्य हूं। देखो अनेकांत में अनेकांत कैसा, मैं जीव हूं, अजीव नहीं, ये अनेकांत। अब जीव के अंदर भी अनेकांत में अनेकांत, जीव के अंदर भी मैं द्रव्य हूं, पर्याय मात्र नहीं। ये अनेकांत में अनेकांत इक्वल टू सम्यक एकांत। समझ में आ गई? अनेकांत में अनेकांत। पहले अपने प्रमाण को स्वीकार किया, क्या मैं जीव हूं,
उद्गल धर्म अधर्म आकाश काल नहीं। मैं ज्ञान वाला हूं, जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं। अब वो ज्ञान वाला भी कैसा है कि एक ओर से देखो तो क्लेश दिखाई देता है, एक ओर से देखो तो शांति दिखाई देती है। तो अब वो क्लेश को गौड़ करके, और मैं तो द्रव्य हूं, ध्रुव हूं, तो मैं पर्याय मात्र नहीं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। ये अनेकांत में अनेकांत इक्वल टू सम्यक एकांत। तो द्रव्यों से भिन्नता, और फिर द्रव्य के अंदर अंदर द्रव्य और पर्याय से भिन्नता। समझ में आई बात? कौन दोहराएगा इस बात को? बोलो शांतनु। मैं बोलूं? बोलिए। दो द्रव्यों से भिन्नता, मैं जीव द्रव्य हूँ और उद्गल धर्म आकाश काल नहीं हूँ। मैं ज्ञान वाला हूँ और जिनमें ज्ञान नहीं है वो मैं नहीं हूँ। ये तो दो द्रव्यों की भिन्नता हो गई, और उसके बाद में फिर अपनी पर्याय से भी भिन्नता। पहला अनेकांत, और फिर अनेकांत में भी अनेकांत। पर्याय भी नहीं, मैं ध्रुव हूँ। ऐसा ठीक है। और कौन दोहराएगा? बोलो। पारुल जी आप दोहराओगे? मैं द्रव्य में मैं जीव हूँ, मैं धर्म या अन्य जो भी द्रव्य है वो मैं नहीं हूँ। ये अनेकांत में अनेकांत, और जो द्रव्य में हूँ जीव, उसमें भी मैं वो आगे का जो एक अनेकांत है वो मैं थोड़ा नहीं बोल पा रही। अंजलि जी आप बोलिए। सुनना ध्यान से, फिर आप बोलना। जी मैं जीव द्रव्य हूँ, आकाश काल वगैरह ऐसे अन्य द्रव्य नहीं हूँ। ये हुआ अनेकांत में आना। और फिर अनेकांत में भी अनेकांत की जो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु है उसमें पर्याय रूप नहीं हूँ, मैं ध्रुव रूप हूँ, द्रव्य हूँ। ये है अनेकांत में अनेकांत इक्वल टू सम्यक अनेकांत, सम्यक एकांत। सम्यक एकांत। हाँ, पहला अनेकांत और उस अनेकांत में वापस अनेकांत, उसका अर्थ है सम्यक एकांत। देखो, हमें प्रमाण की वस्तु नहीं पता और हम बोले मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, तो ये सम्यक एकांत नहीं है, ये मिथ्या है। पहले अपने अनेकांत को तो जानो और फिर उसमें प्रयोजन की सिद्धि करो। अब आप बोलो ध्रुव हूं, ध्रुव तो अनेकांत नहीं है, वो तो प्रमाण की वस्तु का एक अंश है ध्रुव भी। तो ये सम्यक कैसे हो गया? ये सम्यक कैसे हुआ? अनेकांत में भी अनेकांत। मैं ध्रुव हूं, पर्याय मात्र नहीं, अस्ति नास्ति अनेकांत हो गया। ठीक है? तो ऐसा अनेकांत में एकांत, एकांत क्यों कहा? फिर अनेकांत में अनेकांत है, पर अनेकांत में एकांत क्यों कहा? एक सम्यक एकांत, क्योंकि वो ध्रुव भी प्रमाण का एक अंश ही तो है। प्रमाण की वस्तु से ग्रहित, जो प्रमाण की वस्तु है उससे ग्रहित अंश को नय कहते हैं। तो शुद्ध नय भी तो प्रमाण का अंश हुआ। प्रमाण पूरी वस्तु है, पर्याय एक अंश है, गुण एक अंश है, द्रव्य भी एक अंश है। तो प्रमाण की वस्तु तो पूरी है ना। हाँ, उस दृष्टि से मतलब ध्रुव भी एक अंश है, ऐसा हम कहें। हाँ, ध्रुव भी अंश है, परंतु वो कैसा अंश है कि वो ही पूरा है, वो ही वास्तविक वस्तु है, इसलिए उसको अंश ना कह के अंशी कहते हैं। इसलिए उसको भेद न कह के अभेद कहते हैं। जो आम के दृष्टांत से समझ सकते कि जो आम का गूदा है वो ही असली आम है,
लेकिन गूदा भी तो पूरे आम का अंश ही तो है, गुठली अंश, छिलका अंश, गूदा अंश, लेकिन गूदा ही तो असली आम है, वही तो पूरा आम है, तो अंश होते हुए भी वो अंश ही है। ये बहुत समझने की बात है, आई बात समझ में? वो जो पल्प खाते हैं हम, जो रस पीते हैं, वो पूरे आम का एक अंश ही तो है एक एंगल से, इसी को तो स्यादवाद कहते हैं। एक एंगल से अंश है, लेकिन दूसरे एंगल से देखो, अरे वो ही तो पूरा आम है, तो फिर वो क्या हो गया? अंशी। कैसा है वो? जिसमें अनंत गुण है, ऐसा। ठीक है, जैसे जैसे गहराई में जाएंगे बहुत रहस्य मिलेंगे, ये रहस्यमयी दुनिया है। ठीक है, ऐसा। देखो अगला श्लोक भी क्या कह रहे हैं? सहज तेज पुंज में त्रिलोक के पदार्थ मग्न हो जाते हैं, इसलिए जिसमें अनेक भेद होते हुए दिखाई देते हैं, तथापि जिसका एक ही स्वरूप है। भेद और अभेद, भेद भी दिखाई देंगे और फिर भी एक ही स्वरूप है, अर्थात केवल ज्ञान में सर पदार्थ झलकते हैं, इसलिए जो अनेक ज्ञेयाकार रूप दिखाई देता है, तथापि जो चैतन्य रूप ज्ञानाकार की दृष्टि से एक स्वरूप ही है। केवल ज्ञान क्या अनेक रूप हो जाता है क्या? धर्म धर्म आकाश काल रूप हो जाता है क्या? फिर भी कैसा बना रहता है? एक, है ना? ये अद्भुत महिमा है, जिसमें निज रस के विस्तार से पूर्ण अछिन्न तत्वोपलब्धि हुई है। केवल ज्ञानी परमात्मा को क्या प्राप्त हुआ? भगवान को क्या प्राप्त हुआ? केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ? आत्मोपलब्धि हुई। क्या हुआ? आत्मोपलब्धि। और आत्मा चूंकि ज्ञान और आनंद स्वरूप है, तो फिर आनंद तो उसका बाई प्रोडक्ट है, आनंद तो कार्य है और आत्मोपलब्धि कारण है। अरे हमें बहुत सारी चीनी मिली, मिश्री मिली, तो फिर क्या हुआ? फिर खूब पकवान खाए, तो मिश्री कारण और फिर उसकी मिठास, वो आनंद, वो कार्य। तो केवल ज्ञान होने पर क्या हुआ? आत्मोपलब्धि हो गई, तत्वोपलब्धि, उपलब्धि हो गई, निज भगवान आत्मा की। जो पूर्ण पूर्ण केवल ज्ञान प्रकट हुआ, पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई, तो पूर्णता की प्राप्ति हो गई। अब केवल ज्ञान होने पर, केवल ज्ञान से पूर्व 12वें गुण स्थान तक आत्मा प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं होती, तो प्रदेश प्रत्यक्ष हो गए, अनंत गुण प्रत्यक्ष हो गए, त्रिकालवर्ती पर्याय प्रत्यक्ष हो गई, लोक अलोक पूरा प्रत्यक्ष हो गया। समझ में आ रही है? ये आत्मोपलब्धि, तत्वोपलब्धि, अर्थात प्रतिपक्षी कर्म का अभाव हो जाने से, जिसमें स्वरूपानुभव का अभाव नहीं है। प्रतिपक्षी कर्मों का तो अभाव हो गया, लेकिन स्वभाव का अनुभव निरंतर चल रहा है। बहुत लोग क्या समझते हैं पता है? मोक्ष होने पर क्या होता है कि ज्ञान का ही अभाव हो जाता है। क्यों वो ऐसा क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि ज्ञान से ही तो दुख होता है, तो न रहेगा ज्ञान और न होगा दुख, सो सुखी हो गए। कौन समझ में आ रहा है? ये नहीं समझते कि मोह से दुख हो रहा है, ज्ञान से दुख नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अभी अपन सब स्वाध्याय करने बैठे हैं और समझ लो कोई घटना दुर्घटना घट गई, सुख दुख किसी की भी, और हमको पता नहीं है, मोबाइल सब ऑफ है, अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और पता नहीं है,
तो पता नहीं है, तो उस संबंधी कोई सुख दुख नहीं है ना। और जैसे ही स्वाध्याय बंद की और मोबाइल देखा तो मिस कॉल पड़ी थी, कॉल दे लगाई, अरे वो है ना प्रमोशन हो गया, अरे वो क्या कहते हैं उनके यहाँ वो कोई सो एंड सो उनकी डेथ हो गई। तो दुख क्यों हुआ? पता चला इसलिए तो दुख हुआ, पता चला इसीलिए तो सुख हुआ। तो वो ज्ञान को ही सुख दुख का कारण समझता है। तो मोक्ष में तो अनंत सुखी सुखी हो गए। तो क्यों हो गए? कि ज्ञान का ही खत्म हो, ज्ञान ही खत्म हो गया। तो दुख क्यों होता है? जानने से दुख नहीं होता, विपरीत ज्ञान से दुख होता है। पॉइंट पकड़ में आया? परमन तो दुनिया में चल रहा है, अब प्रमोट हुआ तो हमें लगेगा ये प्रमोशन किस हमारे लिए अच्छा होता है। अनंत चीजों में इस टेनिस की कल्पनाएं हो रखी है ना। अरे उनका वो उनकी मृत्यु हो गई तो हमारे लिए अनिष्टकारी है, इष्ट का वियोग क्या हो गया? हमारे लिए दुखकारी है। और भगवान आत्मा के लिए क्या सुखकारी दुखकारी? तत्व निर्णय हुआ, इस टेनिस की कल्पना छूटी, अब कुछ भी ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान से है, न कोई सुख है न दुख है। ऐसे विपरीत समझते, इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि प्रतिपक्षी कर्म का तो अभाव हुआ है, लेकिन जिसमें स्वरूपानुभव का अभाव नहीं हुआ, अर्थात जिसकी ज्योति अत्यंत नियमित है, अर्थात जो अनंत वीर से निष्कंप रहता है, अनंत पुरुषार्थ प्रकट हो गया। लोकालोक सब झलक रहा है। अनंत पुरुषार्थ क्या है? लोकालोक सब झलक रहा है ना। और राग द्वेष का नाम निशान नहीं है, ये है अनंत पुरुषार्थ। लोग दृष्टांत देते ऐसे, क्या दृष्टांत देते? रोड में आपने 500 के नोट की गड्डी देखी, तो बोलो उसको देखते हुए आगे बढ़ जाना पुरुषार्थ है कि उठाना पुरुषार्थ है? किसकी ये है, कौन है, क्यों गिरी, पुलिस को दे दो, इसको दे दो, उसको दे दो, बोलो क्या पुरुषार्थ है? हमें क्या धूल है, हमारा क्या प्रयोजन? इसका नाम है पुरुषार्थ। जो अपने को जीव जानता है ना, तो उसको ऐसा पुरुषार्थ होता है। सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन अनंत वीर। जिनको अभी भी कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहे ना, जिनको तीव्रता से देह दृष्टि है ना, ऐसा तो कोई कुछ करे ही नहीं। अब बता, कोई के रुपए मां गिरे थे तो अपन हम थोड़ी ले रहे, पुलिस को तो इन्फॉर्म करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फोन लगाना चाहिए। इसको ये नहीं पता कि इतने अनंत विकल्पों से तेरे भव बढ़ रहे हैं, भव। तो कोई से बात ही नहीं करे, तो कोई से कुछ कहे ही नहीं। अरे तो ये तो अपन वो हैं, नागरिक हैं, अच्छे नागरिक का रोल अदा करना चाहिए, और ऐसा करना चाहिए, लोगों को रोड में गाड़ी ढंग से चलानी चाहिए, सरकार को ऐसा करना चाहिए। ये अपने अनंत भव बढ़ाने के प्रोग्राम है, ये पुरुषार्थ नहीं है, ये नपुंसकता है। समझ में आ रही बात? सकल गे गायक तदपि निजानंद रसलीन। और यहाँ पर अल्प गे गायक तदपि, गायक के निर्णय में ही लीन, मस्त, आनंदित, ये है पुरुषार्थ। उनने ऐसा क्यों करा, उनने ऐसा क्यों करा, ये सही करा, ये गलत करा, हम बदल देंगे, हम बदल देंगे, हम कह देंगे। किस किस को अदल बदल दोगे? सबकी पर्याय त्रिकाल वर्ती फिक्स है। बोलो, फॉरगेट नहीं करना, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो छोड़ो अपन को क्या, ऐसा नहीं करना, छोड़ो छोड़ो अपन को क्या। नक्की करना है मैं ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं। फिर क्या करने लगते हैं लोग? अरे छोड़ो छोड़ो अपन को क्या, सही बात है अपन को।
कौन समझ में आ रहा है? अपन को क्या नहीं, मैं परिपूर्ण हूं, ध्रुव हूं, पर से कुछ भी संबंध नहीं। ये इसका नाम है पुरुषार्थ। बोलिए। जैसे हमने अभी बात की कि नक्की करना, निश्चय करना, तो एक तरह से हम कर्तृत्व दृष्टि से देखें तो हम नक्की तो होता है, हम करते नहीं है। कल के स्वाध्याय में जो भवितव्यता की बात आई, तो क्या नक्की होने में भी 5 समवाय की भूमिका होती है और भवितव्यता होती है? बिल्कुल 100%। हर पर्याय 5 समवाय पूर्वक उत्पन्न होती है। अभी विपरीत निर्णय है ना, तो विपरीत पुरुषार्थ काम कर रहा है। बिना पुरुषार्थ के कोई पर्याय नहीं होती। हमको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो थोड़ा थोड़ा पुरुषार्थ सम्यक की ओर। फुल फाइनल निर्णय हुआ तो निर्णय का ही पुरुषार्थ, और निर्णय पूर्वक अनुभूति हो गई तो वो अनुभूति का पुरुषार्थ, और अनुभूति होने के बाद पंचम गुण स्थान हो गया तो पंचम गुण स्थान का पुरुषार्थ। और वो सब काल लब्धि होनार सब 5 समवाय फिक्स है। हर पर्याय में 5 समवाय। केवल ज्ञान हुआ 5 समवाय पूर्वक, मुनि दशा आई 5 समवाय पूर्वक, अपने स्वकाल में अपनी होनार से। उस समय वैसा ही निमित्त उपस्थित, ऐसा। ठीक है, देखो अभी क्या कह रहे हैं, ऐसा यह प्रत्यक्ष अनुभव गोचर चैतन्य चमत्कार जयवंत वर्तता है, किसी से बाधित नहीं किया जा सकता, ऐसा सर्वोत्कृष्ट रूप से विद्यमान है। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा है, फिर अचल रहता है, फिर किसी से बाधित नहीं होता। धन समाज गज बाज राज कछु काज ना आवे। ज्ञान आपको रूप भय फिर अचल रहा, अचल रहता है, फिर वो किसी से बाधित नहीं होता। अनंत काल तक केवल ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, ये चलता ही रहता। हर पर्याय में नया पुरुषार्थ, हर पर्याय में नया सुख, हर पर्याय में नया ज्ञान। ठीक है, यहाँ चैतन्य चमत्कार जयवंत बढ़ता है। इस कथन से जो चैतन्य चमत्कार का सर्वोत्कृष्ट तया होना बताया है, वही मंगल है। पूर्ण शुद्धता प्रकट होना ही मंगल है। ध्रुव स्वभाव अनादि अनंत परिपूर्ण, पर्याय में जो विकार था, पहले विपरीतता थी, वो विपरीतता मिटी, विपरीतता मिटने के बाद शेष कषाय मिटी, सर्व कषाय मिटने के बाद केवल ज्ञान प्रकट हुआ, है ना। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए, और वे अनंत चतुष्टय प्रकट होने के कुछ समय बाद अघाती कर्मों का भी अभाव हुआ, और अनंत काल के लिए पर्याय में भी सिद्ध हो गया कि मैं संयोग शरीर कर्म कषाय से रहित हूं। था सो प्रकट हो गया पर्याय में। क्या बोला? सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया कि जीव कभी भी शरीर वाला नहीं होता। सिद्ध भगवान ने ये सिद्ध कर दिया। जीव का जो विकारी परिणाम है, अज्ञान मोह राग द्वेष कषाय पाप आदि शुभ परिणाम आदि, ये जीव का स्वभाव नहीं है, विभाव होने से मिट गया। क्या बोला? और जो अनादि अनंत द्रव्य स्वभाव परिपूर्ण था, सो पर्याय में प्रकट हो गया। इतने काम हुए सिद्ध होने पर। तो विभाव कभी टिकता नहीं, कभी नहीं टिकता।
और स्वभाव कभी मिटता नहीं। क्या कहा? विभाव कभी टिकता नहीं, स्वभाव कभी मिटता नहीं। देखो, हर बात को समझने के लिए दृष्टांत चाहिए पड़ता है। क्यों? क्योंकि आत्मा मूर्तिक है ना, तो मूर्तिक दृष्टांतों से वस्तु स्वरूप समझते हैं। जैसे पानी है, पानी है ना, पानी का स्वभाव क्या है? शीतलता। शीतलता कभी मिट सकती है? कभी नहीं मिट सकती। अब देखो, उस पानी को अग्नि के ऊपर रख दिया, सुनना ध्यान से, अग्नि के ऊपर रख दिया तो पानी कैसा हो गया? गर्म। अब दो चीजें देखो, द्रव्य और पर्याय। प्रमाण की दृष्टि से क्या बोलेंगे? पानी गर्म है ना। अब अंदर जाओ, अनेकांत में, अनेकांत में जाओ कि पर्याय में गर्माहट है, अवस्था में विकार उत्पन्न हुआ है पर निमित्त से, पानी तो अभी भी शीतल है। क्या बोला? अब दो चीजें देखो। और एकांती क्या देखता है? एकांती तो सीधा सीधा पूरे पानी को ही गर्म समझता है। ये एकांत दृष्टि, मिथ्या दृष्टि। और अनेकांत दृष्टि वाला क्या देखेगा कि अवस्था में गर्माहट आई है, पानी अवस्था में गर्मी होने पर भी जो पानी स्वभाव से शीतल है, ध्रुवपना, वो अभी भी शीतल है। साइंस है। कैसे प्रूव हो? कैसे प्रूव हो कि पानी शीतल है? गर्म खौलते पानी को भी अगर हम अग्नि के ऊपर डालें तो वो क्या करेगा? खौलता पानी अग्नि को बढ़ा देगा या बुझा देगा? तो अग्नि बुझती किससे है? गर्माहट से कि शीतलता से? साइंस बता रही है क्या कि पानी स्टिल, पर्याय में गर्माहट होने पर भी पानी अभी भी शीतल है। क्यों? जो विकार है वो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव तक पहुंच नहीं पाता। पर्याय यदि द्रव्य रूप हो जाए तो पर्याय का कभी नाश नहीं हो सकता। फिर ऐसे ही अवस्था में अज्ञान मोह राग द्वेष हैं, लेकिन त्रिकाली ध्रुव अनटच इफेक्टलेस फुल्ली सेफ है। समझ आ गई बात? क्या दिखाई दे रही है? दो चीजें देखो, एक द्रव्य और एक पर्याय। और एकांती दृष्टि से क्या देखते हैं? पानी गर्म हो गया पूरा का पूरा, जबकि पानी गर्म नहीं हुआ, द्रव्य स्वभाव वो शीतल है। और गर्माहट कहां पर है? पर्याय में। और शीतलपना सुरक्षित। समझ में आ रही है बात? तो प्रूव हो रही है साइंस से। अच्छा, अब सुनो, वो क्या किया कि बिना गैस ऑफ करे, चली रही है गैस, जली रही है, जली रही है, पानी खोल रहा खोल रहा खोल रहा, बोलो, बिना गैस ऑफ किए पानी शीतल हो सकता है? अवस्था में भी द्रव्य स्वभाव तो शीतल है ही, अवस्था में भी शीतल हो सकता है। सुनो प्रकृति में कैसा है, समझो गैस ऑफ नहीं की और पानी इवोपरेट होते 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 उड़ गया पूरा, है ना, उड़ गया। तो उड़ के कहाँ चला गया? ऊपर। और फिर वो डेंस हो गया, और फिर होते से क्या होगा? अपने बिना कुछ किए, बिना कुछ किए क्या होगा? अवस्था, विकार मिट जाएगा और शीतल स्वभाव बिना कुछ किए, विकार मिट गया और शीतल स्वभाव, बारिश हो गई, पानी वापस ठंडा, पर्याय में भी ठंडा। द्रव्य तो विकार, द्रव्य में तो विकार हुआ ही नहीं था। अच्छा चलो, इवोपरेट लंबी प्रोसेस है, चलो अग्नि ऑफ कर दी,
अब ठंडा करने के लिए क्या करना पड़ता है? पंखा चलाना पड़ता है। कुछ काल के बाद वस्तु विकार मिटता है और अपने स्वभाव रूप परिणमित होती है। ये वस्तु स्वरूप में नियम है, नियम है। ऐसे ही ये भेद विज्ञान की अग्नि जले, सॉरी, अज्ञान की अग्नि बुझे और भेद विज्ञान की शीतलता प्रकट हो, तो पर्यायों में बिना कुछ किए अपने आप केवल ज्ञान प्रकट होता है। द्रव्य स्वभाव पर्याय में व्यक्त होता है बिना कुछ किए। अनुव्रत तो लेने पड़ेंगे, महाव्रत तो लेने पड़ेंगे, नहीं, नथिंग टू डू। मैं तो परिपूर्ण ध्रुव हूं, बस इतने मात्र से केवल ज्ञान होता है, वो सारा विकार मिट जाता है और स्वभाव प्रकट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? जैसे पानी को ठंडा करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, क्या करना पड़ता है? बहुत से बहुत कोई अग्नि से दूर कर दो। ऐसे ही इस ज्ञान को अज्ञान मोह राग द्वेष से दूर करो, सारा विकार स्वतः मिटता है और परिपूर्ण स्वभाव प्रकट हो जाता है। समझ में आ रही है बात? बिना ही कुछ किए, बस एक काम, मैं ध्रुव हूं, ध्रुव हूं, ध्रुव, 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 और पर्याय का विकार मिट जाता। विकार टिकता नहीं और स्वभाव कभी मिटता नहीं। इतनी अग्नि, पानी बॉईल हो रहा है, बॉईल हो रहा है, इतनी अग्नि पानी की शीतलता को नाश नहीं कर सकता, कभी भी स्वभाव मिटता नहीं है, स्वभाव कभी भी मिटता नहीं है। वो इवापोरेट होके और डेंस होके वापस उसी पानी के फॉर्म में आ जाएगा। समझ में आया? ऐसा अद्भुत स्वरूप है। हम धर्म के नाम पर कुछ करना चाहते, तो ये करने का मार्ग नहीं है, और वस्तु ही करने वाली नहीं है। बात तो ये है ना, क्या करे? जानने वाली वस्तु करे क्या? दर्पण करेगा क्या? जो होएगा सामने से झलका देगा, बस करेगा क्या? आंख जो है उसे देखती है, करती क्या है? करती क्या है आंख? ऐसी मैं जानने देखने वाली वस्तु करूं क्या? धर्म के लिए क्या करें बोलो? उपदेश दिया जाता है, भैया मंदिर आओ, पूजा करो, पाठ करो, स्वाध्याय करो। तो स्वाध्याय करते हैं तो पता चलता है मैं अकर्ता ज्ञायक हूं, तो करने का उपदेश है, और हूं ये वस्तु स्वरूप है। वो प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं बस करने की भाषा बोल के। पारुल बहन, करने की भाषा बोल के प्लेटफॉर्म तक पहुंचाते हैं, और जब स्वरूप समझते हैं तो पता चलता है अरे मैं तो ज्ञायक हूं। तो क्या करूं? पर की पर्याय को सही करूं कि अपनी पर्याय को सही करूं? जल्दी करूं कि देर में करूं? बोलो, जल्दी करूं कि देर में करूं? जहां अकर्तृत्व का आनंद आया, ये बात चित्त में बैठी, समझ में आई, वहीं से दर्शन मोहिनी हिलना चालू होगी। अपने अकर्तृत्व का बोध हुआ, अपनी परिपूर्णता का बोध हुआ, और आनंद, ओहो मैं क्या समझ रहा था, और वस्तु तो आज पकड़ में आई ये बात, वहां से दर्शन मोहिनी हिलेगी। नहीं तो दर्शन मोहिनी हिलने वाली नहीं है। तुम्हारे हाईएस्ट शुभ भावों से उसमें कुछ नहीं होता। तत्व ज्ञान से दर्शन मोहिनी टूटती है। तत्व ज्ञान से कहते हैं अकर्तृत्व का आनंद, अपने ज्ञातृत्व पने का आनंद, अपने ज्ञातृत्व पने की निश्चिंता,
गेयाक्रांत नहीं होता, भयाक्रांत नहीं होता गेयों से। कैसा भी गे झलक जाए ज्ञान में, मैं गे रूप होता नहीं, ज्ञायक हूं मैं तो भयाक्रांत नहीं होता। समझ में आ रही बात? दर्पण में वो ऑक्टोपस झलक गया तो दर्पण में कितना भय कुछ झलक जाए, दर्पण एज इट इज है। ऐसे कोई भी गे झलक जाए, मैं तो ज्ञान हूं, ये आपको सुख देगा। ज्ञानत तो प्रसिद्ध होगा तो आपको सुख होगा। उन्होंने ऐसा कर दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो बात नहीं सुनते, वो फलाने, उनको ऐसा कर देंगे। अरे ये तो सब गे हैं, मैं तो ज्ञान हूं, ध्रुव हूं, परिपूर्ण हूं, एज इट इज ही रहता हूं, अनादि अनंत। देखो पूरी कहानी बदल जाती है, पूरी बात बदल जाती है। तो एक और उधर देखोगे क्लेश क्लेश, इधर देखोगे तो आनंद आनंद। और अनादि की वो कुटेव पड़ी है, यहाँ से पुरुषार्थ है। ऐसा अनंत वीर है। ऐसे ही मैं कैसा हूं, अल्प गे गायक तदपि मैं भी गायक में ही लीन। क्या वे सकल गे गायक है, हम अल्प गे गायक है, बस इतना अंतर है। समझ आ गई बात? अब इस श्लोक में टीकाकार आचार्य देव आत्मा को आशीर्वाद देते हैं, साथ ही अपना नाम भी प्रकट करते हैं। देखो आत्मा को आशीर्वाद देते हैं और अपना नाम प्रकट करते हैं, मैं अमृत चंद्र। और अगले श्लोक में कहेंगे कि सुनो, मैं अमृत चंद्र इस टीका का कर्ता नहीं। आगे ये कहेंगे क्यों, मैं तो गायक हूं। अब देखो इस ग्रंथ की टीका किसने की, वो इस ग्रंथ की टीका किसने की? अरे बोलो, कुंद कुंद आचार्य देव ने कि अमृतचंद आचार्य देव ने? अमृतचंद आचार्य देव। अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि हमने नहीं की। तो कह रहे हैं कि मान बढ़ाई के लिए नहीं की, कि बहुत लोग क्या करते हैं, खुद तो काम करते हैं और नाम दूसरों को दे दे, अरे कुछ नहीं, कुछ इन्होंने करा, जो कुछ करा भैया हमारी टीम ने करा। तो लोग क्या कहते हैं, देखो कितने डाउन टू अर्थ हैं, देखो कितने अच्छे लोग हैं, कैसे निरभिमानी हैं। तो वो क्या कह रहे हैं अमृतचंद आचार्य देव, इसको हमारी निरभिमानता नहीं समझना, ये वस्तु स्वरूप है। क्या वस्तु स्वरूप है? वचनादिक लिखनादिक क्रिया, ये तो है पुद्गल के खेल, इनमें नहीं हमारो मेल। जीव ताड़ पत्र उठाएगा, फिर वो कांटे से उकेरेंगे, वो पुद्गल का परिणमन, और उसमें किसी जीव का भाव निमित्त, और निमित्त को कर्तापने से लोग व्यवहार में कहते हैं। निमित्त को एज अ कर्ता लोग व्यवहार में कहते हैं। और स्यादवादी भी ऐसा कहता तो है कि अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की, फिर लगा अनेकांत, अमृतचंद आचार्य देव ने टीका की, पद्म प्रमलधारी देव ने नहीं की, समंत भद्राचार्य देव ने नहीं की, है ना, नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने नहीं की, तो अन्य अमृतचंद आचार्य देव की अस्ति और अन्य आचार्यों की नास्ति। ये हो गया अनेकांत, हो गया। पॉइंट पकड़ना, बहुत गहरा पॉइंट है ना। अनेकांत हो गया। अब अमृतचंद आचार्य देव भी कौन? जीव नामक पदार्थ। ऐसा बोलो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय से उनको आचार्य कह दो। फिर और अंदर आओ, शरीर की क्रिया तो जीव नहीं करता। अब यहाँ पर कौन है कि जीव द्रव्य। अब जीव द्रव्य में वापस बाइफरकेट करो
कि जीव द्रव्य में दो चीज, एक द्रव्य स्वभाव और एक पर्याय। तो पर्याय में भाव उत्पन्न हुआ, क्या? समय सार की टीका करूं। क्या बोला? परंतु अमृतचंद आचार्य देव कौन है? भगवान आत्मा। वे अपने को क्या देख रहे हैं कि मैं भगवान आत्मा। अब देखो असद्भुत व्यवहार भी कैसा होता है कि जिसको उस टीका का भाव है ना, उसको ही कर्ता कहेंगे, उस निमित्त को कर्ता कहेंगे, अन्य किसी को भी नहीं कह सकते। जिसका वो योग उपयोग निमित्त बन रहा है उसको कहेंगे कि वो इसका कर्ता है। घड़ा बनाने में योग उपयोग किसका लग रहा है कि वो कुम्हार का, तो कहेंगे कुम्हार घड़ा बनाता है। कौन से नय से? असद्भुत व्यवहार नय से। तो जीव ने क्या किया? जीव ने हाथ चलाए कि ताड़पत्र पे लिखा? न हाथ चलाए न ताड़पत्र पे लिखा। जीव की परिणति में तो भाव उत्पन्न हुआ, परिणति में। और तीसरे कलश में उन्होंने कह ही दिया कि ये जो भाव है ना, टीका करने का भाव, इससे मेरी परिणति मैली हो रही है। परंतु स्टिल मैं अभी भी, मैं तो चैतन्य चमत्कार मात्र त्रिकाली ध्रुव परिपूर्ण भगवान आत्मा हूं। समझ में आई? तो वे अपने को ध्रुव दृष्टि से क्या देख देख के क्या बोल रहे हैं कि इस ग्रंथ की टीका मैंने नहीं की। इसको देख के बोल रहे हैं, पर्याय को कि द्रव्य को? द्रव्य देख के बोल रहे हैं। त्रिकाली ध्रुव में तो टीका करने का भाव भी नहीं है। समझ में आ रही है? और पर्याय को देख के बोलेंगे तो क्या बोलेंगे कि भाव उत्पन्न हुआ है, लिखा नहीं है मैंने, वो तो पुद्गल का परिणमन है। और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध होते हैं कोइंसिडेंटली, इधर पुद्गल का परिणमन, इधर जीव में भाव। इधर गाड़ी को मूव होना है, पुद्गल का परिणमन, और इधर किसी जीव का भाव कि गाड़ी चलाऊं। ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध है। समझ में आ रही है बात? तो आगे अमृतचंद आचार्य देव कह रहे हैं कि इसको ऐसा नहीं समझना। कैसा? कि मैं निरभिमानता से बोल रहा हूं। ये वस्तु स्वरूप है। हम तुम भी बोलने लगे, कोई बोलेगा अरे आपने तो आज बहुत अच्छी दाल बनाई, अरे अरे वो तो हमने नहीं बनाई, वो तो पुद्गल का परिणमन है। तो ऐसा कहना सुनना मात्र नहीं, क्या इधर ध्रुव ध्रुव नक्की हुआ, अरे मैं कैसे दाल बनाऊं? जीव कैसे दाल बनाए बताओ? अब किसी ने बोला कि अरे अच्छी नहीं बनी तो टेंशन नहीं, तो किसी ने बोला बहुत अच्छी बनी तो हर्ष नहीं, राग द्वेष से बच गए। देखो, और इधर बोला नहीं नहीं वो तो बन गई, हमने नहीं बनाई, और ध्रुव दृष्टि अभी भी नहीं की। तो अंतरंग में राग द्वेष चलते रहेंगे और मुंह से बोलते रहेंगे हमने नहीं बनाई, हमने नहीं बनाई, और कर्ता बुद्धि पूरी बैठी। सो कथन मात्र बात नहीं है, ये वस्तु का निर्णय से आनंद होता है। आप अपने को ध्रुव देखोगे ना तो आनंद होगा, नहीं तो चतुराई की बातों से कुछ नहीं हो रहा। बोलेंगे अकर्ता और मानेंगे कर्ता, और सम्यक दृष्टि उल्टा, सम्यक दृष्टि बोलेंगे कर्ता और मानेंगे अकर्ता। उनका व्यवहार ने है और तुम्हारा मिथ्यात्व है। तुम्हारा व्यवहार ने नहीं है, तुम्हारा मिथ्यात्व है, और उनका व्यवहार ने है, क्योंकि वे अपने को ध्रुव मानते हैं ना। अकर्ता, अकर्ता मानकर कर्ता कहना सो व्यवहार है। क्या बोला? अकर्ता मानकर कर्ता कहना व्यवहार है।
समझ में आई बात? ऐसा। तो मैं थोड़ा जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ। मेरा भाव था 14 नंबर की गाथा को स्वाध्याय में लेने का। मैं सोचती हूँ ये कलश हो जाए, 1-2 बचे हैं, है ना, क्योंकि 24th, 25th और 26th ये 3 दिन अपन ऑफ रखेंगे, क्योंकि मंगलायतन में विधान करा रहे, सभी लोग आमंत्रित हैं। ठीक है, तो सोच रही हूँ कि जब वहां से लौटे तो फिर अपन मोक्षा प्रकाशक जी नया ग्रंथ ही शुरू करें, इसलिए थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, है ना। देखो अभी 1-2 मिनट अपने पास समय, अपन दूसरा श्लोक भी देख रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जो अचल चेतना स्वरूप आत्मा में आत्मा को अपने आप ही निरंतर निमग्न रखती है, अर्थात प्राप्त किए गए स्वभाव को कभी नहीं छोड़ती, जिसने मोह का अज्ञान अंधकार का नाश किया है, जिसका स्वभाव निसंपन्न प्रतिपक्षी कर्मों से रहित है, जो निर्मल है और पूर्ण है, ऐसी यह उदय को प्राप्त अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति, ज्ञान आत्मा सर्वतः जाज्वल्यमान रहो। इस श्लोक में अमृतचंद आचार्य देव ने अपना नाम स्पष्ट किया और कह रहे हैं कि अमृतमय ज्योति, और भावार्थकार ने फिर पूरा अमृतमय ज्योति, चंद्रमा आदि आदि का व्याकरण से अर्थ बताया है। और फिर लास्टली वो ये कह रहे हैं कि ये उन्होंने कहा तो है चंद्रमा के समान, पर वास्तव में भगवान आत्मा चंद्रमा के समान भी नहीं। क्यों? वो भी घटता बढ़ता है। समझ आई बात? देखो भावार्थ में कह रहे हैं जिसका न तो मरण होता, कैसी है वो? अमृत चंद्रमय ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति कैसी है? जिसका न मरण होता है, न जिससे दूसरे का नाश होता है, वह अमृत है। और जो अत्यंत स्वादिष्ट मीठा होता है उसे लोग रूढ़ी से अमृत कहते हैं। यहाँ ज्ञान को, आत्मा को अमृत चंद्र ज्योति, अमृतमय चंद्रमा के समान ज्योति कहा है, सो अलंकार है। तो ऐसे पूरी व्याकरण की यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, आप भावार्थ पढ़ना, उसमें कोई खास विशेष बात नहीं है। और अब अगले 2 श्लोक हैं, है ना, उनका स्वाध्याय अपन कल करेंगे और कोशिश करेंगे 14 नंबर की गाथा को स्वाध्याय में लेने का। ठीक है, वहीं से अपन एंड करेंगे। ये 2 श्लोक को लेते हुए फिर 14 नंबर की गाथा को स्वाध्याय में लेके अपन समापन करेंगे। ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।